राम राम सा स्वास्तिक पामेश्री चैनल का माई थारो बहुत घणो स्वागत है। आज को आपनो जो टॉपिक है हथेली में मूलाधार चक्र के महत्व ने समझेंगा, साथ में वो रेखा ने भी समझेंगा जो अपने शरीर में स्थित मूलाधार चक्र ने रिप्रेजेंट करे है कि यो चक्र डिस्टर्ब हुआ तो उस आपने नेगेटिव फल मिला है, और या रेखा अगर डिस्टर्ब हो रही है तो आप आसानी से इन्हें समझ सका हाँ कि आपनो जो मूलाधार चक्र है वो डिस्टर्ब चल रहा है। तो देखो, सबसे पहली आप चक्रा की बात करा तो अपना जो वेद हैं शास्त्र हैं बन में या वर्णन किया गया है कि अपना शरीर में 114 चक्र हुए हैं, और उन 114 चक्र में से 7 चक्र ने महत्वपूर्ण मान्यो गयो है, और उन्हीं 7 चक्र में से एक चक्र हुआ है मूलाधार चक्र, जो अपने शरीर की नींव भी मान्यो जा, क्योंकि उसको कारण है कि मूलाधार चक्र पर ही बाकी का जो 6 चक्र है वे एक्टिवेट हुए हैं। अगर मूलाधार चक्र पॉजिटिव है तो ऊपर का चक्र भी एक्टिवेट होएगा, अगर यो कमज़ोर है तो ऊपर पॉजिटिविटी मिले, इको कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो देखो, अब आप सबसे पहली वो रेखा ने या वो स्थान ने या वो जगह ने समझने की कोशिश करेंगे जो आपने शरीर का मूलाधार चक्र ने बतावा। तो देखो, ये अपनी बुध की फिंगर है, और यो अपनो पहलो पोर है बुध फिंगर को, यो दूसरो पोर है, और ये दूसरा पोर की या जो जड़ थाने दिखाई दे रही है, इस जड़ में या जो रेखा चल रही है यह अपनी हथेली में मूलाधार चक्र ने बतावा है। अब देखो, शरीर में अगर ये कोई स्थान आप देखना चाहवा तो अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको अंतिम छोर, दोनों हिप्स का मध्य सेंटर पॉइंट, और जठे अपनी रीढ़ की हड्डी को अंतिम छोर है, और दोनों सेंटर जो हिप्स का सेंटर पॉइंट है बठे यो मूलाधार चक्र एक्टिवेट रहे हुए है। तो देखो, अगर या जो थाने या रेखा दिखाई दे रही है इस जड़ में या इस प्रकार से कंप्लीट बनेड़ी है, तो आपने समझना है कि अपने शरीर में अपनो जो मूलाधार चक्र है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और एक्टिव है। अगर यह रेखा टूटेड़ी है, अब कई हाथा में या इस प्रकार से भी टूटेड़ी रहे, तो उस स्थिति में या कठिनाइयाँ ने बताओगी। समझेंगे आप एक एक कर हर रेखा के बारे में। देखो, सबसे पहली आपने अठे समझना है, अगर या अठे एक रेखा कंप्लीट चल रही है तो इसकी पॉजिटिविटी अपने जीवन में मूलाधार चक्र से तो देखी जाएगी। उसके अलावा बुध फिंगर पर है तो निश्चित ही अपनी बुद्धिमत्ता ने यह प्रभावित करेगी। अपनी तर्क शक्ति अगर यह रेखा कंप्लीट है तो चौखी देखी जाएगी। जीवन में सोच जो रहेगी वह उत्तम इजा तक की रहेगी, और थोड़ो अलग सोचेगो, तरक्की के बारे में सोचेगो, और कहीं खुद को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे इजा तक है। अगर यह रेखा कंप्लीट है तो फीलिंग मन में आएंगी, इसकी जो कार्य करने की क्षमता रहेगी वह भी चौखी देखी जाएगी। अब देखो, अगर अठे या जो थाने रेखा दिख रही है या डिस्टर्ब है तो अन सब कारका में गुणा में कमी करेगी। इसके साथ आपने यो भी समझना है कि आप
अच्छे स्वास्थ्य को सुख की अगर कामना कर रहा, निरोगी काया की सोच अगर लेकर चल रहा, तो आपा ने इस चक्कर पर विशेष ध्यान देना है। यानी यह रेखा अगर डिस्टर्ब दिख रही है तो फिर आपा ने अपनी जो जीवन शैली है उन्हें बदलना चाहिए। किसी भी प्रकार से योग द्वारा, खान पान द्वारा अच्छी आदत जीवन में अपना कर आपा ये रेखा ने पॉजिटिव कर सका। अब समझेंगा अनेक पर ये गांठ पर जो अन्य रेखा बने हैं, टूटेड़ी रेखा का महत्व है। देखो बहुत सा हाथा में थाने ये टूटेड़ी रेखा चलती दिख जाएंगी। अठे आपा ने समझना है अनिंद्रा की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की कारक या रेखा बनेगी। चिड़चिड़ो स्वभाव भी देखो जागो, गुस्सा को लेवल भी देगो, चिंता भी जातक न रहेंगी। और अगर ये रेखा बिल्कुल हल्की हो रही है, या जो नीचे की एक रेखा है या बिल्कुल थाने धागे की तरह पतली चालती दिख रही है, तो थे देखोगा जीवन में पेट से रिलेटेड रोग भी लगेगा, टूट रही है तो भी लगेगा। इसके अलावा कोई भी मौसमी बीमारी है, जहाँ मौसम चेंज हुआ है, ये जातक न जल्दी पकड़ेंगे। लंबे समय की अगर बीमारियां की बात करा तो आपने हिप्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं यह एक रेखा देगी। जॉइंट पेन वगैरह हिप्स से रिलेटेड भी या रेखा जातक ने देवा। अब मुद्दे की बात न समझा तो देखो मूलाधार चक्र आपने नर्वस सिस्टम से जुड़ेड़ो होने के कारण आपनो जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर कर देगो। और जी का चलता अठे से जो नसा एक्टिवेट हुए हैं, जो अपने मूलाधार चक्र से संपर्क बनाए हैं, वे कमज़ोर थाने मिलेंगी। और कमज़ोर अगर हो रही हैं तो निश्चित ही थे देखोगा मूलाधार चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब तक झेल तो मिलेगो। अब देखो अगर अठे डार्क गहरी रेखा, छोटी छोटी रेखा बन रही है, तो यहाँ गहरी होकर ये रेखा चलती टूटेड़ी दिख रही है, तो फिर आपा ने समझना है जो अपनी कार्य करने की क्षमता रहेगी वह कमी या करेगी, पॉजिटिविटी में कमी लाओगी। और आपा इच्छा रहेगी काम करने की तो भी आपा को नहीं कर पाऊँगा, यानी विपरीत परिस्थितियाँ में यह रेखा आपा ने ले जाएगी। इसके अलावा अगर थाने यहाँ की रेखा पतली पतली लहकती रेखा मिले और कंप्लीट अठे से अठे तक ये चल रही है, तो लाइफ टाइम आपने ये समझना है कि आपनो मूलाधार चक्र आपने नेगेटिव फल देवगो, दिक्कतां इससे रिलेटेड अपने जीवन में रहेंगी। अब अठे पॉजिटिविटी की अगर बात करा तो देखो अगर ई रेखा पर या जो रेखा चल रही है ई प्रकार से भी रेखा दिख जाए, टूटेड़ी रेखा पर ये रेखा अगर चलती दिख रही है तो भी आपने समझना है इसको पॉजिटिव फल मिलेगा। क्योंकि इसको कारण यही हुआ है कि ये जो पॉजिटिव रेखा है, मित्र रेखा है, ये या जो गांठ डिस्टर्ब हो रही है इसकी जो कमी है बन की पूर्ति ये रेखा अठे करती। लेकिन अठे आपने समझना है या जो रेखा चलेंगे ये लंबी होनी चाहिए, छोटी छोटी रेखा रहेंगी तो आपने ये ज़्यादा पॉजिटिव फल कौन देंगे, आपने लंबी रेखा चाहिए ई प्रकार की, बटे आपने इन्हें पॉजिटिव समझना है। तो ई प्रकार से आप इन्हें समझ सका। अब देखो मान लो या अपनी रेखा डिस्टर्ब हो रही है, चाहे तो या गहरी हो रही है, चाहे या टुकड़ा में हो रही है, चाहे या बिल्कुल हल्की होकर चल रही है, इस प्रकार से
या फिर बिल्कुल ई प्रकार से या लहकती हुई चाल रही है। एक से अधिक ई प्रकार से थाने लहकती रेखा, लहराती रेखा दिखे, उस स्थिति में भी थाने उपाय करना चाहिए। अब उपाय की चर्चा अठे करा तो देखो, सुबह के समय जब सूर्य लाल कलर को रहवे है, उस समय आपा ने सूर्य का दर्शन करना चाहिए। लाल कलर का कपड़ा को ज़्यादा यूज करना चाहिए, लाल कलर की वस्तुओं को सेवन ज़्यादा करना चाहिए और मूलाधार चक्र ने एक्टिवेट करने के लिए आपा ने हो सके तो जो अंडर आर्म्स हुए हैं उन पर भी रेड कलर को कपड़ो यूज करना चाहिए। उस अपने जीवन में जो मूलाधार चक्र है उसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और इको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उस आपा बच सका। तो यह थी जानकारी हथेली में मूलाधार चक्र और बुध फिंगर पर बनने वाली गांठ से संबंधित। राम राम सा।